जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड की 31 अक्टूबर 2023 सुनवाई को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वार्तालाप हैं, या यूं कहा जाए वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो समस्त जानकारियां ऑफिशियली केस स्टेटस को आधार बनाते हुए मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। ऐसे में इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और चीज़ें आ रही हैं निकल कर कि क्या पप्पू सर और नंदन बोहरा सर में अनबन हो चुकी है। इस तरह की खबरों का भी हम लोग जो है वार्तालाप के जरिए से इस मामले को समझेंगे। इसके साथ साथ अन्य माध्यमों से एनआईएस डीएलएड सुनवाई को लेकर क्या क्या नई नई चीज़ें बढ़ रही हैं उनके विषय में संपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो चलिए एक बार केस का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आते हैं। या देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप डायरी नंबर के अंतर्गत 38,557/2022। ऐसे में द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज नंदन सिंह बोहरा। वहीं यदि खंडपीठ की बात की जाए तो यह जो खंडपीठ यानी कि जहां अपना केस पिछली बार सुना गया था वह हॉनरेबल जज BR गवई एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सीरियल नंबर 65 में अपने केस की महत्वपूर्ण पिछली सुनवाई जो हुई थी। ऐसे में इसी क्रम की सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर देखिए 31/10/2023 को यह जो केस है वह लिस्ट पे लगी है। बाकी इसकी जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके लिए हमें 31 अक्टूबर 2023 का इंतजार करना होगा। तो अब वो समय भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, जिसे लेकर काफ़ी सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और आप देख भी रहे होंगे कि और इसके साथ साथ आप ही लोगों के द्वारा ग्रुप में साझा किया जाता है इस तरह की खबरें जो स्पेशली यूट्यूब या अन्य माध्यमों से आता है। तो ऐसे में यदि अनबन की बात की जाए तो यहाँ पे आप यानी कि पप्पू सर वर्सेज यदि नंदन सिंह बोहरा सर की बात की जाए तो यहाँ पे जो अनबन की बात की जा रही है, या ये भी कहा जा रहा था कि केस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इन सभी अफवाहों का जो है खंडन किया जाता है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चूँकि आपको भी पता है कि जो केस है वो स्पेशली हमारे सम्मानित नंदन बोहरा सर के नाम है। इसके साथ साथ पप्पू सर भी सपोर्ट में आए थे और वे दिल्ली भी गए थे, स्पेशली जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे सलाह मशवरा या यूँ कहा जाए विधिक सलाह के लिए। ऐसे में जो अनबन की खबरें हैं वो बिल्कुल अफवाह के रूप में आप लें, ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। हमें तो मिलकर केवल 31 अक्टूबर 2023 का इंतजार करना है। इसके साथ साथ जो हेल्प आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। और बहुत से सम्मानितों का ये भी कमेंट था कि सर आप जो है कि जो ऑथेंटिक अकाउंट नंबर है उसके बारे में जानकारी दें। तो मैं देखता हूँ कि आपके ग्रुप में कई सारे अकाउंट नंबर घूमते हैं, इस वजह से मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ, इसलिए मैं किसी तरह का कोई अकाउंट नंबर कमेंट बॉक्स में या आप लोगों तक पहुँचाने का या उस पर कोई चर्चा करने का काम नहीं करता। तो 31 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण सुनवाई के रूप में जल्द ही इसकी सुप्रीम कोर्ट में दिन आने वाली हैं, जिसे लेकर सभी स्थितियां नॉर्मल हैं। और ऐसे में आप भी देखा होगा कि नंदन बोहरा सर ने ये भी कहा है कि स्पेशली वे शिक्षकगण जो इस केस को लेकर आगे आए उन्हें खुशी होगी, और लेकिन सभी दावेदार जो है वो नंदन सिंह बोहरा सर के ही ऊपर रही, क्योंकि केस के जो मुख्य पेटिशनर है वो कौन है, तो है नंदन सिंह बोहरा। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि जो केस है वो स्पेशली द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज नंदन सिंह बोहरा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि बोहरा सर भी एक महत्वपूर्ण कड़ी इस केस को लेकर है। भले ही वे कह दें कि कोई और जो है कि इस केस को ले सकता है या संभाल सकता है, तो वो उनका बड़प्पन है, लेकिन वे भी जो चूंकि केस उनके नाम से है या मेन जो पिटिशनर हैं वे ही हैं, तो जाहिर सी बात है केस उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य प्रदेशों से भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप सभी सम्मानित जो सर के आसपास हैं, चाहे पप्पू सर हो चाहे नंदन बोहरा सर हो, आप लोग हेल्प भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिल से सलाम। ऐसे में मेरा यह छोटा सा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि जो स्पेशली इस समय वर्तमान में परिस्थितियां बढ़ रही हैं अनबन को लेकर, या फिर हार जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, एडवोकेट ठीक नहीं है, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। आप तो बस केस पे ध्यान रखें और ऐसे और आपके जो अगल बगल चीज़ें हो रही हैं उससे आप बिल्कुल रूबरू रहें, किसी भी तरह की किसी भी कोई भी अफवाह में न आए। तो ऐसे में छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया कि स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम सभी लोग तैयार हैं, बस 31 अक्टूबर 2023 का इंतजार है। उस दिन महत्वपूर्ण सुनवाई के साथ यदि सब कुछ ठीक रहा तो नया सा डीएलएड को वैलिड कर दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती में जो उत्तराखंड में स्पेशली 2600 शिक्षक भर्ती का मामला था, उसमें एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति व काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने का ऑर्डर दिया जाएगा। वहीं इसके साथ साथ चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आपको भी पता होगा कि
मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से इसका जो जजमेंट होगा वह भारत के सभी प्रदेशों में लागू होगा या प्रभावित करेगा। इसलिए यह अति महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट से एनआईए डीएलएड की जीत हो, ताकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं एनआईए डीएलएड अभ्यर्थी, वे जो तैयारी कर रहे हैं वे, उसके साथ साथ जो अभी सिलेक्ट हुए हैं वे, किसी के ऊपर किसी तरह की कोई भी समस्या न आए। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, स्थितियां नॉर्मल है, किसी भी तरह की कोई भी अफवाह में न फंसे। इसके साथ साथ जो ऑथेंटिक अकाउंट नंबर होते हैं, आप जांच और परखने के बाद ही उसमें पैसे ट्रांसफ़र किया करिए, हेल्प किया करिए, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात है, जाहिर सी बात है। केस की मजबूती के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट होते हैं उन्हें अच्छी खासी एक मोटी रकम भी देनी होती है। तो हेल्प करते रहिए, लेकिन सही जगह व सही व्यक्ति को करिए, यानी कि चाहे आप नंदन बोहरा सर को करिए या पप्पू सर को करिए। आपका पैसा आप उन्हीं महानुभावों के पास जाना चाहिए जहाँ पे उसका सही इस्तेमाल हो सके। बाकी ये रही एक छोटी सी अपडेट अनबन वगैरह को लेकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्थितियाँ नॉर्मल है। जो है 31 अक्टूबर का हमें इंतजार करना है और ईश्वर करेगा सब कुछ अच्छा होगा। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।